अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, कल शोएब खतीब साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार रही और बहुत सारे क्या बोलते हैं जो माइक रहते हैं ना उनके टेबल के आगे रखे हुए थे। करीब 10-12 न्यूज़ वाले लोग का माइक रखा हुआ था, लेकिन किसी को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी। मतलब ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रिपोर्टर न्यूज़ वाले सवाल ना पूछें, सिर्फ उनको अपनी दिल की बात और मन की बात उनको करनी तो उन्होंने कर दी। उसमें से मैं कुछ बातें उनकी आपको पेशे खिदमत है। समझ लीजिए कि उन्होंने कहा है कि ये वजूद की लड़ाई है। किसकी? वही उन्होंने मुसलमान का रोना और ये वजूद की लड़ाई है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। ये वजूद की लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये वजूद की लड़ाई शोएब खतीब साहब की है। जो बदउनवानियाँ उन्होंने की है, जो धांधली, जो काला बाजारी और जो दबंगई उन्होंने की है, उसको लोगों के अंदर अब पता चलने लगा है। लोगों के अंदर नाराज़गी है, इसलिए ये उनके वजूद की लड़ाई है। और बिल्कुल सही फरमाया शोएब खतीब साहब ने कि लहर चली है शोएब खतीब की, इसलिए लोग डर गए। बिल्कुल लहर चली है शोएब खतीब की और लोग डर गए हैं कि हमारी जामा मस्जिद पे ये कौन आदमी ऐसा आके बैठ गया है जिसमें हमारी मस्जिद के वक़ार को मजरूह कर दिया, जिससे हमारी मस्जिद जो जामा मस्जिद मुंबई की है, जिसके अंदर उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, जिसकी वजह से उसके बुनियादी स्ट्रक्चर पे खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल सही बताया कि एकदम उनकी लहर चल रही है। फिर उन्होंने बताया कि बिल्कुल शोएब खतीब की आवाज़ गूंज रही है सब तरफ। बिल्कुल सही फरमाया शोएब खतीब साहब आपने कि आपकी आवाज़ सब तरफ गूंज रही है। सब लोगों ने पक्का इरादा कर लिया है कि इस इलेक्शन के बाद में इंशाअल्लाह कम से कम साउथ मुंबई से 10,000 लोगों की सिग्नेचर ली जाएगी जामा मस्जिद के अंदर हो रही बदउनवानियों के खिलाफ। अब मैं आम आवाम को ये बता देता हूँ कि आप ये समझ लीजिए, जो भी पब्लिक, जो भी आदमी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाता है हमारा भाई, हर एक के ऊपर जिम्मेदारी लागू होती है, या जो नहीं भी जाता है। बहुत आप दीन मज़हब की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बचाने की बात कर रहे हैं, उसकी बका की बात कर रहे हैं। आपके बीच में एक दीमक आपकी कुर्सी पे लगा हुआ है, आपके बुनियादी ढांचे पे लगा हुआ है, जो लगातार कतर रहा है और आपको मालूम है कि ये दीमक है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए खामोश है कि अपने क्या करना है, क्या बोलेंगे। भाई मैं बोलना है, वक्फ की चीज़ों पे मैं बाकायदा बोलते रहूँगा। मैंने जिस तरह हनीफ नालखंडे साहब का आपको वीडियो दिया सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे, शोएब पालोबा जो 16 साल उसके अंदर जिम्मेदार रहे उनका मैंने दिया, रोगे साहब का मैंने दिया। मेरे पास में इस तरह की पूरी सीरीज़ है। मतलब मेरे पास में करीब 25 वीडियो रेडी हैं, जो एक एक करके इंशाअल्लाह आपके पेशे खिदमत होगा। और आपका ज़मीर, मुस्लिम आवाम का ज़मीर कब जागता है उसको देखना होगा। अल्लाह आपके लिए, मेरे लिए आसानी फरमाए। शोएब खतीब साहब से मेरे एक दरख्वास्त करूँगा, अभी भी वक्त है। अल्लाह हर गलती की माफ़ी देता है, आप माफ़ी अपने आप से मांग लें, अपना पर्चा विड्रॉ करें। अगर कोई आदमी बीजेपी को वोट देता है, कोई आदमी एकनाथ शिंदे जी को वोट देता है, कोई आदमी उद्धव बाला साहेब ठाकरे को वोट देता है, वो उसका अपना इख्तियार है। मैं किसी को नहीं मना करता कि आप इसको वोट मत दो। जिस तरह मैं अपने साउथ मुंबई में अरविंद सावंत को दे रहा हूँ, उद्धव ठाकरे की मशाल को दे रहा हूँ, मुझे और दूसरे उम्मीदवारों से कोई एतराज़ नहीं, उन लोग खड़े साफ सुथरा। लेकिन शोएब खतीब साहब बाकायदा किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसी नुकसान को पहुंचाने के लिए एकदम साफ जाहिर हो रहा है वो खड़े हैं, क्योंकि वो उनके जो काले चिट्टे हैं वो सब खुल जाएंगे। नहीं तो मैं आम आवाम से दरख्वास्त करूंगा, मैं तो बहुत ज़्यादा वोट की बात बता रहा हूं, फिर भी मैं चाहूँगा कि उनकी अदद 3 वोटों की अदद तक ना पहुँचे। मतलब 100 वोट का जो हिस्सा होता है 3, 1003 बनता है, तो 100 तक का भी वोट नहीं मिलना चाहिए। 1000, 2000, 5 तो बहुत दूर की बात है। और जो आदमी आप वोट डालेगा इस तरह के लोगों को,
तो आप सोचिए क्या नुकसान हो सकता है कौम को और उम्मत को। अल्लाह हाफिज़। वोट देना सबका अधिकार, आप सबको दीजिए, आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, मैं किसी के ऊपर जोर नहीं डाल रहा। लेकिन जो आपके वोट का सौदा करे, ये वोट देना हम लोग हिंदी में मतदान कहते हैं। दान मतलब उर्दू में उसका जुमला आता है सदका करना। अब सदका आप किसको दोगे वो सोच लो। सदका आप एक बार शराबी को दोगे चलेगा, लेकिन सदका आप जुआरी को नहीं दे सकते। अब ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैं कोई आलिम नहीं हूँ। अल्लाह आपके लिए और मेरे लिए आसानी फरमाए। अल्लाह हाफिज़।